साधु। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा 21वें नंबर के श्लोक के ऊपर चल रही थी, जहाँ पे आचार्य देव को कोई पूछ रहा है साहब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन चीज़ें, इसमें से मैं पहले किसको ग्रहण करूं? तो कह रहे सबसे पहले सम्यक दर्शन को ग्रहण करो। सब क्यों करूं? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र होता ही नहीं। ज्ञान और चारित्र मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होता नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा सहज वस्तु का स्वरूप, उसमें कोई कारण नहीं है। बस श्रद्धा सम्यक होगी तभी ज्ञान सम्यक होगा उसी समय में, और चारित्र सम्यक होगा। श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तो जितना भी जान पना है वो मिथ्या होगा, फिर भले 11 अहंकार हो या कोई अन्य भी रहो। और चारित्र में भले ही कितने 28 मूलगुण आदि का पालन करो, बट श्रद्धा की सम्यकता नहीं है तो उस चारित्र को मिथ्या कहा है, झूठा कहा है। बात ऐसी है। ऐसा क्यों है? तो सर्वज्ञ कहते हैं हम ज्ञान में ऐसा जान रहे हैं, तुम भी हम जो कह रहे हैं श्रद्धान करो। अब हम कह रहे हैं इसलिए मत करो, विचार करो, क्योंकि जब तक विपरीत श्रद्धान विपरीत मान्यता नहीं मिटेगी तब तब की गई सभी क्रियाएं, सभी चारित्र की क्रियाएं मिथ्या होगी और सभी किया गया ज्ञान मिथ्या ज्ञान होगा। तो करने योग्य कह रहे एकमात्र यही काम है। सब कुछ करके मरण भी आए तो भी चलेगा, बट ये काम अवश्य करना चाहिए। अद्वितीय काम है ये, स्वरूप प्राप्ति का, और दूसरा कोई कारण नहीं, अद्वितीय कारण का है। कारण किसे कहते हैं? जिससे कार्य की सिद्धि होती है। और कार्य किसे कहते हैं? जिसे हमें प्रकट करना है, प्राप्त करना है, कार्य। तो कार्य क्या है? स्वरूप की प्राप्ति। और कारण क्या है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कारण और स्वरूप की प्राप्ति कार्य, दोनों कारण कार्य भाव है। इसके बिना और कोई हो सकता नहीं है। हमने टीका के वैसे 5-7 लाइन पढ़ ली थी, फिर भी एक बार थोड़ा देख लेते, कुछ विशेष बिंदु रह गया होगा। तो इन तीनों में प्रथम ही समस्त उपाय से 21 नंबर का श्लोक, उसकी टीका। इन तीनों में ही समस्त उपाय से, सभी प्रकार के उपायों से, जिस प्रकार भी बन सके वैसे, जैसी अपनी सामर्थ्य शक्ति है, सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। इसके प्राप्त सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए मतलब निश्चय सम्यक दर्शन तो स्वभाव की परिणति है, श्रद्धा की परिणति है। और सम्यक दर्शन अंगीकार व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब अपने जीवन में निशंकित निकांक्षित आदि अंग प्रकट करने चाहिए। अंदर होगा तो बाहर होगा ही, अभी बात तो चाहिए। बट मान लो अंदर वाला नहीं हुए तो जितनी अपनी सामर्थ्य है निशंकित निकांक्षित आदि रहने का प्रयास करना चाहिए, ये अंगीकार करना चाहिए। इसके प्राप्त होने पर अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त होता है, और इसके बिना सर्वथा मोक्ष नहीं होता। इसके बिना मोक्ष होगा ही नहीं। अब सर्वथा का अर्थ हम भाव और काल दोनों वाच की अपेक्षा से ले सकते। कोई तरकीब से कहे कि भाई सर्वथा का अर्थ कालवाची होता है, कोई कहे भाववाची होता है, ये बात नहीं। सामान्य से तो दोनों अर्थ होंगे, और विशेष में कोई सर्वथा का अर्थ काल कर दे और सर्वदा का अर्थ भाव कर दे, कोई सर्वदा का अर्थ काल करे, कोई सर्वथा का अर्थ भाव करे, चलेगा। हमें प्रयोजन से बात है, क्योंकि देखिए इसके बिना सर्वथा मोक्ष नहीं होता। मतलब सर्वथा का अर्थ अगर भाव करे तो काल छूट जाएगा, और काल करे तो भाव छूट जाएगा। तो हम दोनों अपेक्षा से ले, इसके बिना सर्वथा मतलब तीनों काल में मोक्ष होगा नहीं, ये काल अपेक्षा से सर्वथा का अर्थ कर सकते हैं। और कोई इसका भाववाची करे तो इसके बिना मोक्ष का भाव ही प्रकट नहीं होगा तो भी चलेगा। तो दोनों अपेक्षा है। यह स्वरूप की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है।
दूसरा कोई कारण नहीं स्वरूप प्राप्त करने का। स्वरूप प्राप्त हो करना मतलब कि कौन सा स्वरूप, तो अपना अनादि निधन स्वरूप। और प्राप्त करना मतलब पर्याय को अनादिकाल से प्राप्त हो नहीं रहा था, पर्याय को प्राप्त नहीं हो रहा था, मतलब पर्याय अपनी जो प्राप्त पर्याय है कर्म के उदय के निमित्त से मनुष्य आदि, देव आदि, शरीर आदि, कुटुंब आदि आसपास, उसी को सत्य मान रहा था। और ये जो अनादि निधन स्वरूप है ये इसके प्रचिति में आ ही नहीं रहा था। वो प्रचिति में लाने का एकमात्र कारण स्वरूप की प्राप्ति का यही है, कौन? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन में भी निश्चय सम्यक दर्शन, फिर व्यवहार सम्यक दर्शन स्वरूप प्राप्ति का कारण नहीं है, परंपरा से कारण कहा जाए, सहचारी रूप का कारण कहा जाएगा कि साहब हमने शक्ति प्रमाण निशंकित निकांक्षित आदि का पालन किया, हमने 6 अनायतनों का त्याग किया, 8 मद का त्याग किया विकल्प में, हमने शंका कांक्षा आदि का त्याग किया, हमने 3 मूर्ता का त्याग किया, और फिर परंपरा से हमें निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो निश्चय सम्यक दर्शन साक्षात कारण है स्वरूप प्राप्ति का, और व्यवहार सम्यक दर्शन सहचारी परंपरा से व्यवहार से कहा गया कारण है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो स्वरूप प्राप्ति का अद्वितीय कारण है, अतः इसके अंगीकार करने में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना, थोड़ा सा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हम गाड़ी चलाते वक्त अगर थोड़ी सी कुछ भूल हो जावे, आँख लग जावे, तो कुछ भी हो सकता है, अनर्थ हो सकता है, अपनी आयु जा सकती। आयु तो एक ही जाएगी, आँख चली जाएगी, आँख बंद हो जाएगी, नींद आ जाएगी, तो कहीं कुछ हो जावे एक्सीडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आयु जाएगी। बट ये कह रहे हैं अगर इसमें थोड़ा भी प्रमाद करे संगी पंचेंद्रिय के भव में, जहाँ अवसर है बट अवसर नहीं लेवे, तो कहते हैं फिर अनंत काल बाद कब ये अवसर मिलेगा पता नहीं। क्यों? एक इंद्रिय अवस्था में गए तो कहते हैं असंख्य कल्प काल तक चले जाते, और इतर निगोद में चले गए तो ढाई पुद्गल परावर्तन तक जा सकते। अब इसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तो चलो साधिक 2000 सागर में आ जाते, साधिक में आ जाते, बट ये एक इंद्रिय अवस्था बड़ी खतरनाक। फिर उसमें असंख्य काल तक चले जाएंगे। कोई कहेगा साहब हमारी होनारी ऐसी होगी, एक इंद्रिय में जाना है तो हम क्या कर सकते? अरे भैया वो तो हमें भी समझ रहा है होनार की अपेक्षा से, बट उपदेश कभी में पुरुषार्थ का दिया जाता है, ऊपर उठने का दिया जाता है। होनार के ऊपर फोकस करने का उपदेश दिया नहीं जाता। होनार के ऊपर फोकस करने का उपदेश अगर रहे तो लोक व्यवहार में भी जो उपदेश दिया जाता है पुरुषार्थ का क्यों दिया जाता है? तुम करो ना, व्यापार चालू करो, हम है ना साथ में, होगा देखिए क्या होता। पहले ही थोड़ा ऐसे के होनार होगी तो हमें धन मिल जाएगा, नहीं होगी तो देखेंगे हमारा व्यापार चालू होना है तो हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। यहाँ भी ऐसा ही है कि ये अद्वितीय कारण है और किंचित भी प्रमाद नहीं करना चाहिए इसका, किंचित भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। ये आगे कह रहे हैं मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। यहाँ भी क्या कह रहे हैं? प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक में क्या लिखा है? अखिल यत्नेन, यत्न पूर्वक ही इसकी सिद्धि होती है। यहाँ भी क्या कह रहे हैं? मृत्यु का वरण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रकृष्ट रूप से यत्न करना चाहिए। प्रयत्न का अर्थ क्या है? प्रयत्न ये पुरुषार्थवाची शब्द है, प्रयत्न से सिद्धि होगी। अगर मोक्ष अगर घर बैठे बैठे होने लग जाए तो मुनि बनने की क्या आवश्यकता है? मुनि बनने का प्रयत्न क्या करने की आवश्यकता है? अगर बैठे बैठे ही केवल ज्ञान होने लग जावे तो बुद्धिपूर्वक 4 संधि काल में सामयिक बैठने का क्या आवश्यकता है मुनिराज को? महाविदेश क्षेत्र में आज भी 4 संधि काल में मुनिराज सामयिक में बैठते हैं। क्या कारण है? कारण क्या है? होता है तो होने दो, जब होना है तब अपने आप मैं बैठ जाऊंगा, जिस वृक्ष के नीचे बैठना है बैठ जाऊंगा, जिस इसके नीचे होना है सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार करते हैं। 6 आवश्यक को बार बार पालते हैं, सामयिक, वंदना, स्तुति आदि,
क्या कारण? तीनों संधि चारों संधि काल में पालन करते, क्या कारण? बुद्धिपूर्वक तो तुम्हें ये करना है। ये जो 28 मूलगुण है बुद्धिपूर्वक करने की क्रिया है और शुद्ध उपयोग अबुद्धिपूर्वक हो जाता है। भावना तो वही रहती, करना यही है, बट वो उसके स्व समय होगा और उसके पूर्व में 28 मूलगुण रहेंगे ही रहेंगे, तभी तो अंतर्मुहूर्त में कर देते काम सैकड़ों बार। प्रकरण क्या चल रहा है कि मरण मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। बहुत कहा तक कहे इस जीव के भला होने का उपाय सम्यक दर्शन समान अन्य कोई नहीं। मतलब धन आदि, शरीर आदि, कुटुंब आदि, मित्र आदि, वैभव आदि, छखंड आदि कोई भी इसका भला नहीं कर सकते हैं। एकमात्र जीव के भला होने का उपाय सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान को भी भला होने का उपाय नहीं कहा, ज्ञान को भी नहीं कहा, चारित्र को भी नहीं कहा, अपेक्षा है। क्योंकि सम्यक दर्शन हुए बिना एक कदम भी मोक्ष मार्ग में गिरता नहीं है, पड़ता नहीं। बात ऐसी और सत्यार्थ बात है, झूठी बात नहीं। दूसरा कोई भी हमारा भला करने वाला है नहीं। भले ही भ्रम से हमें लगे कि हमारा मित्र, धन आदि ये सब हमारे भला करने वाले हैं, ये हमारा भ्रम है, भ्रम है, महाभ्रम। दूसरे से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। भ्रम से भले ही भाषित होवे कि अरे ये नहीं रहते तो हमारा ये कैसे काम होता था, वो नहीं रहते तो कैसा होता था, आगे बात नतीज। समय सार नहीं मिलता था तो कांची स्वामी जी का कैसे भला होता था, ग्रंथ पे डिपेंड नहीं, उनका भला अपने स्वयं से हुआ है। क्यों? समय सार शास्त्र हजारों को मिला, सबका कहाँ भला हो? उससे भला होता नहीं तो क्या समय सार शास्त्र पढ़े नहीं? अरे बात ये चली नहीं रही, श्रद्धा की बात चल रही भैया। बात चल रही है दूसरे द्रव्य से मेरा भला हो जाएगा, निमित्त से मेरा भला हो जाएगा, मिथ्या मान्यता। एक कह रहे सम्यक दर्शन के सिवा जीव के भला होने का, सब जीव का भला होना मतलब किसका भला होगा? अवेद विवक्षा से पूरे जीव का, और वेद विवक्षा से पर्याय। गुण और गुणों के समरूप द्रव्य को कुछ भला करने की जरूरत ही नहीं है। अभी वर्तमान में भी बात तो ऐसी, जो परमात्मा स्वभाव है, जो शुद्ध स्वभाव है, उसको कुछ भी भला करने की जरूरत नहीं, वो भला ही है। वो कहते हैं मैं, मेरा कुछ बुरा हुआ ही नहीं, तो क्या भला करोगे तुम? मेरा बुरा हुआ नहीं तो भला करने की जरूरत नहीं, मेरे में बंध नहीं तो मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं है। बंध से युक्त पर्याय है, अवैध विवक्षा से पूरे जीव में घटित किया जाता है, और बंध से रहित पर्यायी होगी। बुरा पर्याय का ही हो रहा है, भला पर्याय क्यों? बुरा क्या हो रहा है सब पर्याय का? सम्यक दर्शन के अभाव में, मिथ्या दर्शन के सद्भाव में वो यथार्थ जानता नहीं, पर द्रव्य को अपने रूप से जानता है। तो उससे क्या प्रॉब्लम है साहब? आकुलता होती है, दुख होता है। क्यों? इसको मैंने अपना द्रव्य मान लिया, ये मेरा है, अब ये टूट न जाए, फूट न जाए, चोरी न हो जाए, टेंशन, कोई लेके नहीं चला जावे, ये ऐसा ही बना रहे, खराब नहीं होवे, निरंतर इसके ऊपर धूल नहीं लगे, इसको साफ करना पड़ेगा। उपलक्षण से समझना, अपेक्षा में एक द्रव्य पे घटित कर रहा हूं, ऐसे सभी पर द्रव्य में घटित करना, क्योंकि विस्तार ज्यादा कर नहीं सकते, थोड़े में समझने की बात है। क्या कह रहा हूं मैं? एक पर द्रव्य के साथ में भला होने का भाव किया तो आकुलता खड़ी हो गई, और आकुलता दुख, और मैं दुख नहीं चाहता हूं, तो सुख चाहिए, तो बस अंदर भी चले जाओ। सम्यक दर्शनी उपाय। सम्यक दर्शन, दर्शन का अर्थ देखना भी कर सकते, बृहद द्रव्य संग्रह की अंतिम प्रकरण याद कर लेना। तो सम्यक प्रकार से देखो, क्या सम्यक प्रकार से क्या देखे साहब? किसका दर्शन करें? पर को पर रूप देखो, स्व को स्वरूप देखो, जड़ को जड़ रूप देखो, चेतन को चेतन रूप देखो, हे को हे रूप देखो, उपादेय को उपादेय रूप देखो। तीन काल, तीन लोक में एक जीव के लिए उपादेय क्या है? तो बोलते एक ही वस्तु। सब फिर पंच परमिष्ट को उपादेय क्यों कहा? व्यवहार से कहा, उपचार से कहा।
भला होगा तो बस एक से ही होगा और किसी से होगा नहीं, वहां नहीं, हो सकता नहीं, बाकी सब व्यवहार है। 94 दोहे में कल चर्चा चल रही थी शाम में, 8वां ही सम्यक दर्शन है, इसके अलावा सब व्यवहार है। सब व्यवहार मतलब 8 मूल गुण, 8 गुण, निशंकित निकांक्षी, 25 दोष रहित जो क्रिया है, ये सब व्यवहार है। 7 तत्व की श्रद्धान व्यवहार है, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धान व्यवहार है। क्यों? जहां 2 द्रव्य खड़े हो गए वो व्यवहार, मैं देव की श्रद्धा करता हूं व्यवहार, मैं गुरु की श्रद्धा करता हूं व्यवहार, सब व्यवहार खड़े हो गए। निश्चय एक ही, बस आत्मा की श्रद्धा करना। प्रकरण कहां से कह रहे हैं? सम्यक जीव के भला होने का उपाय सम्यक दर्शन समान अन्य कोई नहीं है, सम्यक एकांत है, इसलिए उसे अवश्य अंगीकार करना, इसे ही 2-2, 3-3 बार करना, अवश्य करना, अवश्य अंगीकार करना, अवश्य 3 बार लिख दिया उन्होंने। अवश्य मतलब कुछ तो भी संकेत देना चाह रहे टोटल मंजी साहब। अवश्य ही मोक्ष पद प्राप्त होता है, प्रयत्न अवश्य करना, अवश्य अंगीकार करना, 3 बार अवश्य हो गया। इसे ही प्रथम अंगीकार करने का क्या कारण है बताते हैं। उस सम्यक दर्शन के होने पर ही के वहां ब्रेक लगा देने का। जिनवाने अगर यथार्थ है शादवाद रूपी तो जहां ही लगाया मतलब ब्रेक लगाना और कहीं नहीं। तो ये कह रहे उस सम्यक दर्शन होने पर ही सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र होता है। अब कहने में होने पर ही ऐसा शब्द में आता है, बाकी होते तीनों एक साथ, बट कहेंगे श्रद्धा सम्यक हुई उसी समय ज्ञान सम्यक कहलाया, उसी समय चारित्र सम्यक कहलाया। भावार्थ सम्यकत्व बिना 11 अंग तक पढ़ ले तो भी अज्ञानी ही कहा जाता है। क्या कह रहे? अज्ञानी। तो अभी आप कल्पना करो, भारत देश में 140 करोड़ जनता है। अब अच्छे से गंभीर बात समझना, 140 करोड़ में से 40-50 करोड़ लोग पढ़े लिखे होंगे। किसी ने 12वीं की होगी, किसी ने बीकॉम किया होगा, किसी ने बीए किया होगा, किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, सीए और कुछ पढ़ाई की होगी, जर्नलिस्ट आदि। और उन्हें अगर सम्यकत्व नहीं है, सम्यकत्व क्या है? आत्मा की श्रद्धान करना, विपरीत श्रद्धा का नाश करना सम्यक दर्शन। विपरीत श्रद्धा मतलब जो जैसा है वैसा नहीं जानना, अपने स्वरूप को नहीं जानना, श्रद्धान करना, ये विपरीत। तो सम्यकत्व बिना इन सब के ऊपर चौकड़ी लग गई, अज्ञानी कहलाएंगे। 11 अंग वाले को हमने अज्ञानी किया, तो ये जो लौकिक पढ़ाई हम कर रहे हैं 11 अंक, इतना ज्ञान है हमारे पास में? 11 अंक का ज्ञान कितना है? कितने पद है उसमें? करोड़ों पद है। एक पद में 1634 करोड़ के ऊपर पुनरुक्त अक्षर है। अज्ञानी कहलाए। हमें सब ज्ञान है, मोबाइल कैसे रिपेयर करना, मोबाइल कैसे चलाना, कार कैसे चलाना, फोन पे कैसे बात करना, भोजन कैसे करना, फलाना कैसे करना, कोट कैसे पहनना, टाई कैसे पहनना, शूज के सब ज्ञान है। और हमें अगर ये सम्यकत्व नहीं तो बोलते अज्ञानी। बात इसी है, समझना अच्छे से। तो साहब हमने इतनी मेहनत की बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के लिए, अब भूमिका अनुसार जो हो गया हो गया। अभी भूमिका अनुसार करनी पड़े तो कर लेना, कोई चिंता नहीं, आजीविका आदि के लिए। पर काम तो मेरे सम्यकत्व होने के बाद ही होगा, तभी मैं ज्ञानी होऊंगा, ये श्रद्धान में रखना। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनवानी कह रही। सब पे चौकड़ी लग जाएगी, ये बहुत भाग रहे, सभी भाग रहे। ये करना, डबल टिबल चौबल चार, ये ग्रेजुएट होना, वो करना, ये सर्टिफिकेट साहब ये भी जमा हो गए, कुछ काम नहीं, धूल है ये सम्यकत्व बिना। और सम्यकत्व है तो वो शेर, वो नेवला, वो सर्प, वो कुत्ता, जो कोई संगी पंचेंद्रिय होगा, अगर वो अपने आत्मा को जानता है, श्रद्धान करता है स्वरूप से, वो ज्ञानी। साहब उसे तो ये भी सीढ़ी भी नहीं आता है, ए फॉर एप्पल भी नहीं बोलते आता है, चलेगा चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी बात है।
363 मत में ये सम्यकत्व की चर्चा ही नहीं, इसलिए वो सम्यक हो ही नहीं सकते। 363 मत भी बाहर चले गए अज्ञान के, और लौकिक पढ़ाई भी अज्ञान में चली गई अगर ये नहीं। इतना महत्वपूर्ण है ये बात, ऐसी ही है, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं। सब आप कैसे कह सकते हैं आगम प्रमाण है, सोनों को प्रत्यक्ष कहते हैं भैया, हाँ बात तो ऐसी। सम्यकत्व बिना 11 अंग तक पढ़ ले तो भी अज्ञान। तो ज्यादा पढ़ने की जल्दबाजी नहीं करना। अभी धर्म मार्ग में भी अपने को भी लगता है कि ऐसा सम्यकत्व अगर ऐसा अद्वितीय है और ये प्राप्त करनी होगी तो मुझे भी करना चाहिए, और वो तो ज्ञानपूर्वक ही होगा। कल हमने चर्चा की थी विशुद्धि लब्धि की और देशना लब्धि की। तो देशना लब्धि में तो हमें स्वाध्याय आदि सब करना ही पड़ेगा, तो वो करना, पर ज्यादा उलझना नहीं। मेन काम तरकीब से निकाल लेना, प्रयोजनभूत को अच्छे से कर लेना। प्रयोजनभूत के कौन से शास्त्र है, कहा द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है, सात तत्व की चर्चा क्या है, देवगुरु शास्त्र की सच्चा यथार्थ चर्चा कहा है जिससे मेरा स्वरूप क्लियर हो जाएगा, स्वपर की चर्चा कहा है, त्रिकाली की चर्चा कहा है, उसे भली भांति अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना। साथ में सहचारी रूप में 14 गुणस्थान 14 मार्गना, मोटा मोटा ज्ञान तो सब होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। ज्यादा ज्ञान में भी उलझना नहीं और अज्ञान में भी रहना नहीं। अज्ञान मतलब सब ज्ञान ही नहीं करना तो छोड़ दो, शास्त्र ही नहीं पढ़ते, ऐसा भी नहीं। बेसिक अभी आगे आएगा जब जीव तत्व की निरूपण करेंगे तो टोडरमंजी साहब, मतलब टोडरमंजी साहब वो वहां बराबर बताएंगे। तो ज्ञानी अज्ञानी जीव की बहुत अच्छी परिभाषा कर रहे हैं, समझाओ तब चर्चा कर लेंगे हम, आगे के श्लोक में आएगी चर्चा। तो हम जो हम ब्रह्म है ना साहब, हमारा इतना डिग्री है, हमारा ये है, हमारा ऐसा स्टेटस है, पूरी दुनिया हमें जानती है और हमें सम्यक तो नहीं। तो हमें अपना अभी हम थोड़ा सा, हम पंचम काल वालों को हम बहुत ज्यादा रहता कुछ नहीं उसके पास में, 6 खंड वाले को भी हम नहीं, सम्यक दृष्टि है तो। और हमारे पास कुछ नहीं रहते हुए हम ऐसी छाती चाट के बैठ जाते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता कहाँ से ऐसे कहाँ। अब वो कोई कहेगा पंचम काल है साहब, अरे भैया काल थोड़ी कुछ घुस रहा है अंदर, और हम कौन कर रहा है, आत्मा कर रहा है। आत्मा में वो काल द्रव्य पंचम काल घुस रहा है, गुंडा अवसर पड़ी घुस रहा है अंदर, कुछ नहीं घुस रहा है, निमित्त रूप से कहने में आता। ये तो स्वयं ही अकड़ लेके बैठ गया है थोड़े से कुछ चक्कर में। तो अगर सम्यक अगर नहीं किया है ये निश्चय वाला, आत्मा के दर्शन वाला, तो अंदर से श्रद्धा कहने की जरूरत नहीं। बात हम अज्ञानी, अज्ञानी, हमें कुछ नहीं आता। बट हाँ, हम ऐसा ज्ञानी होने के लिए प्रयास करने के लिए अभी इसी समय से चालू कर रहे हैं। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना होनी चाहिए। जब हम पुणे से इंदौर निकले थे, बोलते बोलते प्रसंग याद आया, तो कहीं ऐसी चर्चा चल रही थी कुछ किसी के साथ में। हम कह रहे थे कि भाई ये 6 द्रव्य 7 तत्वों का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं, हमें ये सब करना है, ये 9 तत्वों का आदि का, ये आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। क्या बात करते, हमारे यहाँ पे भी 2 महीने तो 9 तत्व की चर्चा चली थी, हम सब पता है 9 तत्व क्या। अब बाद में जब डिटेल चलते गए तो पता चला कि ये तो बड़ा गंभीर। किसी को ऐसे ही दिखाया था तत्वार सूत्र, तो तत्वार सूत्र तो वो वहाँ भी मानते हैं, श्वेतांबर आदि भी। तो उन्होंने वो तत्वार सूत्र तो ऐसे सिर्फ सूत्र अगर देखे तो 3 पन्नों में आ जाते, 3-4 पन्नों में पूरे आ जाते। अब विस्तार से टीका है तो बहुत है, तो 3 पन्ने उन्होंने देखे, तो सब पता है क्या है इसमें। बाद में जब उसकी टीकाएं पढ़ी, चेतन दास जी आदि किया, अन्य और कोई पढ़ी, पता चला रही कितना विस्तार है, 12 अंक का सार आ गया उसमें। प्रकरण कहाँ से ले रहा हूं मैं इतना। 6 द्रव्य 9 तत्व ऐसे सामान्य में तो बोलना अलग बात है, नाम याद कर लेना अलग है, और उसके भाव परक समझ में आना अलग बात है। तो ये भाव परक की बात चल रही है। ये कह रहे अज्ञानी, तो अपने आप को भाई हम कुछ भी नहीं जानते। प्रकरण मैंने क्या से लिया तो अकड़ आ जाती उसको, हमने 20 साल का ऐसे ही किया, हमने इतना सब धर्म किया। तो अरे भैया अभी कर दिया, गलती हो गई तो मान तो ले, तो ये भाव वासन नहीं हो रहा है तो मान ले और समझ ले क्या कहना चाह रहे, किस अपेक्षा से, और अपने जमीन पे आके चालू कर दे अच्छे से पढ़ाई। अभी भी जितना काल हाथ में है इस मनुष्य भव का, उसमें काम कर ले। और तू अकड़ भी बैठा रहेगा, मैंने जो किया वो सही किया अभी तक,
यही धर्म का भाव था, तो तू तो यथार्थ जान ही नहीं पाएगा, तो यथार्थ ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, अभी कर ले। बात ऐसी बात है। ये कह रहे सम्यकत बिना 11 अंक तक पढ़ ले तो भी अज्ञानी ही कहा जाता है, ही लगा दिया वहां भी, अज्ञानी ही कहा जाता है। आगे कह रहे फिर महाव्रतों का साधन करके अंतिम ग्रहवेग तक के बंद योग्य विशुद्ध परिणाम करे तो भी वह असंयमी ही कहलाता है। दोनों जगह ही लगा दिया। किसको कह रहे हो? महाव्रत वाले को। वो महाव्रती जो है द्रव्यलिंगी, वो जो चारित्र की उत्कृष्ट पालना कर रहे हैं, कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, कोई गृह मिथ्यात्व का सेवन नहीं कर रहे हैं, नवग्रह की आयु बांधे हैं, उन्हें सैकड़ों हजारों लाखों जीव धोख दे रहे हैं, अष्टांग नमस्कार कर रहे हैं, और इनको कह रहे वो असंयमी है। क्या गजब, क्या गजब। देखना है जैन धर्म गजब है, तो समझ में आना अच्छे के बात की ये नहीं, सही में ये कह रहे हैं महाव्रतों का साधन करके अंतिम ग्रहवेग तक के बंद योग्य। वो महाव्रत का साधन करके क्या कह रहा है, क्या कर रहा है? वो अंतिम ग्रहवेग के बंद कर रहा है। मतलब ऑलरेडी बंधा हुआ था और बंधन में जा रहा है। संसार से छूटने का उपाय नहीं वहां, सब एक तरफ महाव्रत कह रहे और एक तरफ बंद कह रहे। कैसे हो सकता है? जो महाव्रत पालने का भाव है, जो महाव्रत की क्रिया है, उसमें से महाव्रत पालने का भाव कर्म बंधन का कारण है। महाव्रत की क्रिया निश्चय से कर्म बंधन का कारण नहीं। 4 हाथ जमीन देख के चलना, ये जो शरीर की क्रिया है, ये कर्म बंधन का कारण नहीं। तो कर्म बंधन का कारण क्या? तो जीव का जो शुभ राग है, 4 हाथ जमीन देख के चलो, उससे कर्म बंधन होता। ये बंध रहे, ये महाव्रत पालन करके बंध रहा है। देखो कैसी गजब अवस्था। मतलब अभी बहुत दिन से होमवर्क नहीं दिया, आज के लिए होमवर्क ले लेना। तो ऐसा कौन सा जीव का परिणाम है जिससे बंध नहीं होता है, सवर और निद्रा होती है और मोक्ष हो जाता है? ऐसे कौन सा भाव है? वो तो पता ही सबको शुद्धोपयोग वाला, बट उसका भाव भाषण लेवल पे पकड़ने का प्रयास करना। भाव लेवल शुद्धोपयोगी हो तो शास्त्र से पढ़ के तो कोई भी कह देगा कि साहब शुद्धोपयोग से सवर निद्रा और मोक्ष हो जाता, बट वो भाव होता कैसा है? महाव्रत के शुभ भाव से भी बंद होगा। ये कह रहे महाव्रतों का साधन करके अंतिम ग्रहवेग तक के बंद योग्य विशुद्ध परिणाम। अभी विशुद्ध के बहुत सारे अर्थ होते, देखना शब्द शब्द के अर्थ गुम हो जाते। कहीं पे विशुद्ध का अर्थ शुद्धोपयोग आत्मानुभव के लिए किया जाता है, जैसा प्रकरण चलेगा। या विशुद्ध परिणाम का अर्थ शुभ भाव लेना, तो करे तो भी वह असंयमी ही कहलाता है। अज्ञानी और असंयमी, इसलिए 2-4 दिन पहले कह रहा था ना मैं, जल्दबाजी में साहब कुछ नहीं, बन जाओ, एलक बन जाओ, शुल्लक बन जाओ। मैंने 2-3 दिन से मैं निरंतर बात कर रहा हूं, इन्होंने चारों जगह लिखा है, स्वयं गणेश प्रसाद जी ने अपने लिए भी लिखा है कि मैं यथार्थ काम नहीं कर रहा हूं, मैं उलझ गया हूं। 75 की आयु में उनको ये भान हो गया था, हमें अभी समझ लेना चाहिए। दूसरे का आगे वाला, जैसे मेरे को पिताजी बहुत बार कहते थे, गाड़ी वाड़ी चलाता था मैं, तो कहते थे आगे वाला अगर स्पीड ब्रेकर आ गया, ब्रेक लगाया तो अपन सजग हो जाना चाहिए। आगे वाला खड्डे में गिर रहा है, वह गड्ढा है, अपन सजग हो जाना चाहिए। ऐसे ही ये सामने वाला वो कह रहे हैं मैंने ये शुल्लक आदि सब पढ़ लिए, बट ये बराबर से पढ़ नहीं रहा है, मैं बहुत भावुक आदमी हूँ। ऐसा 50-20 जगह लिख दिया उन्होंने स्वयं के लिए। बहुत निर्मल भाव से अच्छी जीवन गाथा लिखी है, अपनी सभी गलतियां भी निकाल दी। जैसे बनारसी दास जी ने भी अपना एकदम यथार्थ अर्ध कथानक लिख दिया, पूरा चित्रण कर दिया। क्या चित्रण किया? जो जो उन्होंने किया होगा, गलती अय्याशी आदि जो कुछ किया होगा सब कुछ लिख दिया, निर्मल भाव, एकदम गजब। ऐसी इन्होंने भी एकदम मतलब निर्मल भाव से लिख दिया, भाई ये मेरे से गलती हुई। 2500 जगह लिख दिया, 2500 प्रकरण। कहाँ से चल रहे हैं? जिनकी इतनी बुंदेलखंड आदि में इतनी धाक थी, अच्छे विद्वान, वो स्वयं कह रहे हमने मनुष्य को व्यर्थ खुआ दिया, ऐसा स्पष्ट रूप से लिख दी। मेरे पास पेज नंबर में नोटिंग, किसी को चाहिए तो बता दूंगा, ऐसा कोई मन से कुछ बोल नहीं रहा।
और पढ़ना चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी पढ़िए, कोई भी पेन ड्राइव ले ले और लेके जाओ और पढ़े। हार्ड कॉपी भी कहाँ मिलेगी पता नहीं। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? वो चारित्र 11वीं प्रतिमा थी उनकी। वो तो कह रहे हैं पब्लिक इतनी भावुक होती है, मेरे को सब कहते हैं ना आप किसके आप भोजन वोजन क्यों नहीं जाते, उन्होंने स्वयं लिखा है वहाँ भावुक होती है। मेरे कितनी बार उन्होंने मेरा भोजन में गड़बड़ कर दी, अंतराय ला दी, अशुद्ध दूध बहरा दिया, वो दूध मैंने पी लिया, बहुत सारी चीजें आती है। अब किस किस का ताकते जाएंगे आप? भावुकता में हो जाता है, बोलते क्या करेंगे अब, उनको ज्ञान नहीं, उनको देने का भाव तो अच्छा है, उनको कोई छल नहीं सामने वाले का, और उसे ज्ञान नहीं, क्या करेंगे? ज्ञान का अभाव हो रहा है, मेन कारण यही। आत्मा का भी ज्ञान नहीं और ये व्यवहार का भी ज्ञान नहीं, खालीपन आ रहा है। स्पष्ट लिख दिया उन्होंने वहां। प्रकरण कहां से ले रहा हूं मैं? चारित्र। चारित्र को ये कपड़े बदलने की बात नहीं। सब कहते हैं सोनगढ़ वालों को, स्वामी जी को, सब ऐसा है तो चारित्र लेके दिखाओ। स्वामी जी कह रहे भाई मेरी ताकत ही नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं हो पाएगा, क्या करूं मैं ऐसी जल्दबाजी, शास्त्र में कुछ लिखा कुछ अलग है, मैं कपड़े उतार लूं और फिर समाज को हाँकता बैठूं, परेशान करूं, क्या कारण है? आवश्यकता मैं मेरा संसार बढ़ा लूं। ये 11 अंग वाले का तो छल भी नहीं है, ये तो निर्मल भाव से कर रहा है। सब 28 मनगुण में तो कोई दोष ही नहीं लगा रहा है, फिर भी इसे असह्य में कह दिया। आप समझना अच्छे से। तो जो साक्षात बाहर में 28 मनगुण भी नहीं पाल रहे, 11 प्रतिमा लेके प्रतिमा के योग्य भी काम नहीं कर रहे, कैसे चले? जैसे वो स्वयं उन्होंने लिखा 11 प्रतिमा थी, चिरोजबाई गजब थी, उन्होंने उसको कितनी बार डांटा, तुम भावुकता में सब पुरत ले रहे हो, तुम्हें तत्वज्ञान यथार्थ नहीं है, तुम पाल नहीं रहे हो। अष्टमी चतुर्दशी को तुमने प्रोषित करना चाहिए। क्यों? 11वीं प्रतिमा वाला चौथी प्रतिमा का भी पालन करेगा, तीसरी का भी पालन करेगा, 3 संधि काल में सामयिक करना चाहिए। तुम तो विहार कर रहे हो, पब्लिक आगे उनके साथ में संवाद कर रहे हो, कैसे करेगा? कितने साल पहले की बात कर रहा हूं मैं? 50 साल 70 साल जितना भी हो गया, 75 साल तो हो ही गए, 1950 के आराम उसके बाद कर बात ऐसी है। इसलिए समझदार जीव भावुकता में कुछ नहीं करता है, पहले अच्छे से अपना बेस खड़ा कर देता है और निर्मल भाव से वो करता है, जितनी उसकी ताकत है उतना करता है। जो नहीं कर पा रहा है अपने आप को वो कोसता है, अपराधी मानता है, सर ये क्या कर रहा हूं मैं, नहीं कर पा रहा। वहां ऐसा नहीं करता हम इतना करते हो, शांति से वो कहता है 12वें गुण स्थान से छदमत से शांति से रहो, शांति से रहना चाहिए। 12वें गुण स्थान तक बहुत शांति से रहना चाहिए। तो ये इसको भी असंयमी कहला दिया। तथा सम्यकत्व सहित जितना भी जानपना होवे उस सभी का नाम सम्यक ज्ञान है। क्या 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 कहा उन्होंने? सम्यकत्व सहित जितना भी जानपना होवे। मैंने शिवभूति मुनिराज का थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया था। शिवभूति मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज थे या नहीं थे? अच्छे। तो साहब उनको तो नवकार मंत्र भी नहीं आता था। जितना जानते थे यथार्थ जानते थे, मतलब उनके ज्ञान में अगर उनके आचार्य झलक रहे तो आचार्य को पररूप जानते थे, हो गया सम्यक ज्ञान। आचार्य का नाम भी याद नहीं चलेगा। क्या कह रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? प्रकरण समझना, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं आप। जितना जानते यथार्थ, पता नहीं आचार्य का नाम नहीं याद है, शिष्यों का नाम नहीं याद है, संघ का नहीं, पीछे ज्ञान में झलक रही उनकी, पीछे को पररूप जान रहे, स्वरूप नहीं जान रहे, हो गया सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के लिए ज्यादा यही तो तिर्यंच और नारकी में घटित करके बताएंगे अभी अगले श्लोक में। अगले श्लोक में टोडरमल जी साहब गजब व्यक्ति थे, गजब। इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें खोल देते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। बस उनको पढ़ते आना चाहिए, भाव समझते आना चाहिए। उन्होंने सम्यक दर्शन के तत्व के इसमें सामान्य ऋषि 2 भेद किए, तिर्यंचर उसका कैसा होता है वो बता दिया, और बाकी का कैसे होता है 7 तत्व का विपरीत अभिनिवेश दोनों खोल दिए उन्होंने। देखना चाहिए, बात आएगा प्रकरण। क्या चर्चा चल रही है? जितना जानपना है अपने को ऐसा ही चाहिए, थोड़ा जाने यथार्थ जाने, सही जाने, जैसा है वैसा जाने। ज्यादा कर बहुत सी चीज विद्वता के चक्कर में घूम जाता, नहीं घूमना चाहिए, मेन काम कर लेना चाहिए। फिर सहज में बाकी का होए तो होए,
अब कोई मेरे को यहाँ बैठे कोई कहे आपको संस्कृत प्राकृत कुछ आता है, कुछ नहीं आता। व्याकरण आता है, कल बात हो रही थी सर्वदा का व्याकरण का क्या अर्थ है, भैया मेरे को कुछ भी नहीं आता, नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव पकड़ में आना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। आ जाए तो अच्छी बात है, कोई हम उसकी विरोधी नहीं है, उसमें तो और विशेष अर्थ समझ में आता है, बट नहीं आए तो ये यथार्थ प्रकरण कहां से ले रहा हूं, जितना जाने यथार्थ जानेगा। वो आत्मा जानने में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा ना, शुद्धों को एक स्वानुभव करेगा, उसको अपने तो रूप से जानेगा, हो गया काम से। स्व को स्वरूप जान लिया, पर को पर रूप जान लिया, एकमात्र उपादेय अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को जान लिया, हो गया उसका काम, सम्यक ज्ञान। अब इस ज्ञान ये जितना जानता है, यथार्थ जानता है, ये ज्ञान कौन सी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, चलो मेरे को बताओ। बाहर में ज्ञान क्या बट रहा है, तुम्हें करोड़पति बनना है, तुम्हें मैनेजर बनना है, तुम्हें प्रेसिडेंट बनना है, तुम्हें चेयरमैन बनना है, तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, और ऊपर जाना है, ऊपर जाना, कहाँ ऊपर लेके जा रहे हो आप, तुम्हें धन कमाना है, टीम को मैनेजमेंट करना है, ये करना वो करना। बाहर क्या सिखाया जा रहा है, पर द्रव्य का सिखाया जा रहा है या स्वद्रव्य की बात चल रही है, समझना अच्छे से। हम विचार करने को, हम रुकने का समय नहीं। 96% वाला भी अगर सुसाइड करके मर रहा है, क्या कारण है, हमको कोई टाइम ही नहीं। सब वो तो इतना होशियार लड़का था, 96% थे, क्यों सुसाइड कर लिया, पूछो मत, पूछो। यथार्थ ज्ञान नहीं है, ज्ञान की बात चल रही है। किसी को रुकने को समय नहीं, बस भाग रहे, सब दौड़ रहे, चौक के ऊपर जाके खड़े हो जाओ, सभी भाग रहे एकदम 80 के स्पीड पे। कहां जाना है भैया, रुको थोड़ा सा भैया, ये मनुष्य वो रुक के समझने के लिए थोड़ा समझो, अच्छे से समझो। सम्यक ज्ञान की परिभाषा देखो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, समझो। सम्यकत्व सहित जितना भी जान पना होवे, उस सभी का नाम सम्यक ज्ञान है। और जो थोड़ा भी त्याग रूप परिवर्तन करे तो उसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। थोड़ा भी त्याग करे, थोड़ा का अर्थ क्या करे, उसने नियम नहीं लिया है, बट न्याय नीति सदाचार चलेगा, अन्याय नीति और सदाचार को छोड़ दिया, हो गया उसको थोड़ा भी त्याग, सम्यक चारित्र। कैसे साहब, स्वरूपाचरण चारित्र चल रहा है, अनंतानुबंधी की कषाय का अभाव है, काम हो रहा है हमारा, भले बाहर में हमें कोई व्रती नहीं कहेंगे, चलेगा। स्वामी जी क्या कह रहे थे, हम श्रावक प्रतिमाधारी भी नहीं, वहां पे सत्संग मुनि आए थे सोनगढ़ में, स्वामी जी जब थे तब, उन्होंने कहा आपका आचरण तो श्रावक की प्रतिमा जैसा है। बार यार ये कह रहे मैं तो चौथा हूँ भैया, मुझे पता है वो प्रतिमा वाला कैसा पालन करता है, मुझे पता है कैसा करना चाहिए, वो भी भाव आना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए बराबर से। भरत जी थोड़ा पालन करते थे कि नहीं, थोड़ा त्याग रूप प्रवर्तन करते थे कि नहीं, करते थे। अनंत अनुबंधी की कषाय का हमेशा त्याग करते। ये तो भली ये अपनी उनकी महत्ता है कि थोड़ा लिखा है, एक्चुअली अनंत अनुबंधी का अंदर में त्याग का भाव हो गया, सम्यक दर्शन तो 99.99% त्याग हो गया है, बट बाहर में जो व्यवहार चलता है उस अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। बात तो ऐसी, क्योंकि प्रकरण चरणानुयोग का शास्त्र है तो बाहर से ही बात करेगा, तो बाहर में कुछ भी त्याग नहीं हुआ है, प्रतिज्ञा पूर्वक चलेगा। फिर भी तो ये क्या कह रहे हैं, जो थोड़ा भी त्याग रूप प्रवर्तन करे, प्रकृष्ट रूप से वर्तन करे, तो उसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो अभी हमें इसमें से पूरे में से क्या लेना, सार, कोई भाइयों में से बताए क्या सार लिया हमने इतनी सब चर्चा करने का। मैं क्यों इतना आराम से चर्चा कर रहा हूं, बताओ, तो मैं भी 2 मिनट बैठ जाता हूं, फिर बताओ क्या सार, क्या लेना। गलत रहा तो चलेगा, बोलो भाई कुछ तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी कार्य हो प्रमाद कार्य में करता है तो यही दुर्गति स्वयं बराबर। प्रमाद का अर्थ ऐसा नहीं कि सिर्फ सो के रहना, अगर व्यापार आदि में भी जा रहा है और आत्मा के लिए प्रयास नहीं कर रहा तो वो भी प्रमाद है, क्योंकि
यहाँ अप्रमत्त अवस्था किसे कहेंगे? जो स्वभाव के सन्मुख जाने का प्रयास कर रहा है, समझने का प्रयास कर रहा है, उसी अप्रमत्त कहेंगे। इसलिए सातवां गुणस्थान अप्रमत्त क्यों कहा? क्योंकि वह स्वभाव के सन्मुख है वो। और प्रमत्त किसे कहा? छठवें को। वो शुभ भाव कर रहे तो भी उसको प्रमत्त कह दिया, छठवें गुणस्थान। आप अपेक्षा समझना, बराबर बात करें। सी इसमें से सार इतना ही लेना है, हमें कुछ भी करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति ज्ञानपूर्वक होगी, और जैसे जैसे यथार्थ ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत जो हमारा प्रवर्तन चरणानुयोग के अनुसार होगा वो हो जाता है। नहीं हो रहा है तो समझना हमारा ज्ञान भी ठीक नहीं चल रहा है। एक, ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बाहर के ज़्यादा ज्ञान की तो आवश्यकता है ही नहीं, सही मायने में नहीं। लौकिक का अपनी गृहस्थी चले उतना ज्ञान है बहुत, उसके लिए ज़्यादा कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। यहाँ लोकोत्तर में भी बहुत सी चीज उलझ जाती, पूछने याद करते बैठते हैं, सूत्र याद करते बैठते, होता है तो अच्छी बात है, बट भाव के साथ करें तो बहुत बढ़िया। भाव पकड़ में आने का बाद प्रयास करना चाहिए, तो वो अच्छे से कर ले। प्रयोजन भूत पे फोकस देना चाहिए। इसमें क्या चर्चा चल रही है? प्रयोजन भूत की। कोई पहले ही 3 लोग की चर्चा लेके बैठा है, गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। बड़ो 3 लोग की चर्चा में इतनी नदियां है, इतने पहाड़ है, इतनी है, अब याद रहे पंचम काल वाले स्थूल बुद्धि है, नहीं याद रहे तो क्या, अब उसमें उलझ गया हो, अब उसे वो द्रव्य गुण पर रहेगा पूछे तो हालत खराब, 7 तत्व का पूछे तो हालत खराब, आश्रव तत्व भाव आश्रव क्या है, आश्रव के भेद क्या है, वो नहीं होना चाहिए। बराबर सिस्टमेटिकली करना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है फोकस वे में करना चाहिए। टाइम पास के लिए कर रहे हैं, भाई भगवान ने कहा है डेली आधा घंटा स्वाध्याय करना है, तो हम बैठ गए आधा घंटा, सब हम रोज मंदिर में आचे पूजन वूजन होने के बाद में आधा घंटा स्वाध्याय कर। अब वो किसका स्वाध्याय कर रहे हैं, अंदर क्या जा रहा है, शंका उत्पन्न हो रही है क्या, चर्चा कुछ कर रहे हैं क्या, विचार कुछ आ रहा है क्या, ये सब देखना चाहिए साथ में। ये मरण आए तो भी करनी होगी, इसलिए मैं इतनी विस्तार से चर्चा कर रहा हूं, इतना मत। और है भी ऐसा ही, है भी ऐसी बात। तो सीख तो मेन यही है इसमें, और क्रिया अपनी शक्ति प्रमाण थोड़ी सी तो करनी ही चाहिए उसमें प्रमाण। बाहर में हम क्रिया करने लग जाए ना, समझना अंदर में तभी भाव हुआ है, क्योंकि भाव हुए बिना हम क्रिया क्यों करेंगे। तो भाव हुआ मतलब वो भाव प्रमाद का भाव का त्याग करके अपेक्षा समझना थोड़े अप्रमाद में आया, मतलब प्रमाद घटाया, तीव्र कषाय को घटाया, तो वो हमारी विशुद्धि हुई है। तो सहचारी रूप में उसे समझना, शक्ति प्रमाण जैसे जैसे अच्छे से समझ पूर्वक कर लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं ये त्याग रूप जिस प्रकार अंक सहित शून्य हो तो वह प्रमाण में आता है, किंतु अंक बिना शून्य तो शून्य ही है। 0 के सामने 1 लगाए तो 10 हो जाए, 2 0 के सामने 1 लगाए तो 100 हो जाएंगे, 3 0 के सामने 1 लगा 1000, ऐसे करते जाओ। ये कह रहे तभी वो प्रमाण में आएगा, और बाकी 0 तो 0 ही रहेगा। उसी प्रकार सम्यकत्व के बिना ज्ञान और चारित्र व्यर्थ ही है। कितना भी चारित्र पालो व्यर्थ है, कहते व्यर्थ है। ऐसा ही सब फिर 21,000 वर्ष तक मुनि परंपरा चलेगी, ऐसा कहा है तो फिर कैसी चलेगी हम अगर चारित्र नहीं धारण करेंगे तो? अरे भैया जैसा स्वरूप है वैसा करोगे तो करो, नहीं होता है तो अगम क्षेत्र में होंगे ना। हम सर्वज्ञ को कहा क्रॉस कर रहे हैं, बट तुम उसके चक्कर में नग्न बन के 28 मलगुन में से कितनों को तो उड़ा दो और कुछ अलग करो तो गड़बड़ हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारे लिए भी और फिर साथ में धर्म के लिए भी। सब धर्म का ऐसा ही होना है, होने दो भैया, तुम्हारा भी ऐसा ही होना है। क्या होने वाला है हमारा? दुर्गति को पात्र होने वाले। क्यों? आगम के वचन है 700 करोड़ मुनिराज नरक आदि में चले जाए पंचम काल। अब वो अपेक्षा समझ लेना जो भी होगी, 700 करोड़ ही बराबर। तो मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, आगम के वचन कह रहा हूं। हाँ, निगोद कर चले, जहां भी चले जाए निगोद चले जाए, होता है सही। क्यों? आपने अवर्णवाद किया, देवगुरु शास्त्र का दर्शन मोह का तीव्र बंद कर लिया। आपने थोड़े से लोकेशना के लिए, थोड़े से मान के लिए, थोड़े से कोई अन्य प्रयोजन के लिए गड़बड़ कर दी। अब 700 करोड़ मुनिराज जाएंगे,
उनको सेवन करने वाले श्रावक की क्या अवस्था होगी? उससे भी अपना तो ज्ञान करना चाहिए ना, ज्ञान वाला तो वो भी है। व्यर्थ की बात कर रहा हूं मैं, समझना अच्छे से। सम्यकत्व के बिना ज्ञान और चारित्र व्यर्थ ही है, या भी ही लगा दिया। अच्छा, पहले सम्यकत्व अंगीकार करके पश्चात अन्य साधन करना चाहिए। और आप समझना, कुदेव कुगुरु को धर्म का अगर सेवन कर रहे हैं ना, तो हमारा गृहीत मिथ्या तो गया नहीं, तो सात तत्व की श्रद्धा दूर, सौ पर की श्रद्धा दूर, सौ की श्रद्धा बहुत दूर हुई नहीं। अब देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा हुई नहीं तो बाकी की कहां से होगी? आप पहले देवगुरु की श्रद्धा होगी, उनके आश्रय से समझेगा ये नव तत्व को, फिर वहां से वो स्वपर में जाएगा और फिर वहां से स्व में आएगा। स्व में आए बिना तो निश्चय श्रद्धा होगी नहीं, कैसी होगी? और सम्यकत्व बिना कुछ भी बाकी का काम का ही नहीं है, तो चर्चा ही चल रही है। तो भ्रम में नहीं रहना कि साहब हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, उसकी परीक्षा दे दी, 99% आ गए, हमको तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, उससे हम सम्यक दृष्टि हो गई। भ्रम में, बहुत भ्रम में। 11 अंक वाला भी मेडल लेके भी भ्रम में, वो तो फिर अपनी क्या हालत? तो ऐसे भ्रम को फटाफट त्याग करो और ये पढ़ने का कुछ प्रयोजन साध्य करो। अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो अच्छी बात। इस प्रकार अभी यहाँ की चर्चा तो हो गई, अब कह रहे इस प्रकार जो सम्यकत्व का लक्षण जाने तो उसे अंगीकार करें। तो साहब हमें सम्यकत्व का लक्षण बोलोगे तो हम अंगीकार करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो बताओ हमें सम्यकत्व का लक्षण कितना। देखो यहाँ के मैंने जितने शास्त्र, मेरे सैकड़ों शास्त्र पढ़े होंगे दिगंबर के, और वहां के भी पढ़े मैंने, एक भी प्रॉपर लिंक नहीं वहां पे। और यहाँ पे आप देखो एक पूरा अच्छे से लिंक में काम चलता है, बहुत गजब, मुझे बहुत महिमा आई। और है ही ऐसा ही, एकदम एक प्रकरण लेंगे, आप कितना सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, मंगलाचरण करेंगे, फिर आराम से प्रयोजन बातें बताएंगे, कुछ क्या हम क्यों शास्त्र लिख रहे आदि सब बराबर काम चल रहा है। तो पहले कहा, पहले तो बता दिया करने योग्य मुनि, हम श्रावक का उपदेश देने जा रहे हैं, हम दंड के पात्र है। फिर कह रहे भैया अभी जो नहीं कर पा रहा है वो कैसे करेगा? तो उसने शक्ति प्रमाण यथाशक्ति, फिर यथाशक्ति क्या करना, फिर सबसे पहले क्या करना, बोले सम्यक दर्शन करो। फिर आप सम्यक दर्शन का बताओ हमें, तो अभी उसका लक्षण बताएंगे। लक्षण की फिर विस्तार से चर्चा और चलेगी। देखिए इस प्रकार जो सम्यकत्व का लक्षण जाने तो उससे अंगीकार करें, इसलिए प्रथम ही उस सम्यकत्व का लक्षण कहते हैं। तो एक बार 22वें श्लोक का पाठ करते हैं। जीवा जीवादीनां तत्वार्थाणां सदैव कर्तव्यं श्रद्धाणां विपरीता विनिवेश विविक्तमामुत तत्वरूपं तत्। अन्वयार्थ से पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, जीवा जीवादीनाम, जीव अजीव आदि, तत्वार्थानाम, तत्वार्थों का, विपरीता विनिवेश विविक्तम, विपरीत अविनिवेश आग्रह रहित, अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है उससे रहित, श्रद्धाणम, श्रद्धान अर्थात दृढ़ विश्वास, सदैव निरंतर ही कर्तव्यम करना चाहिए। कारण कि तत् वह श्रद्धान ही आत्मरूपम, आत्मा का स्वरूप है। कर्तव्य किसे कहते हैं? जैसे कर्तव्य की बहुत भाषा चलती बाहर में। अब हो गया है पंचम काल में, कर्तव्य तो कुछ करना नहीं, हमें अधिकार चाहिए, हम अपना कर्तव्य करेंगे नहीं, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ये क्या कह रहे? कर्तव्य शब्द का आता है जैसे गृहस्थ का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य। कर्तव्य मतलब करने योग्य कार्य, ये इसका कर्तव्य, ये करना चाहिए। हम सामान्य करते बाहर में चल, अब वो तो कुछ रहा नहीं तो छोड़ दो बात। तो अब क्या कह रहे हैं, ये कर्तव्य करने योग्य क्या है? जीव को दृढ़ विश्वास करनी होगी, दृढ़ श्रद्धा। किस पे? जीवा जीव आदि जो तत्व है इनका विपरीत अभिनिवेश रूप जैसा स्वरूप है वैसा करने योग्य है। आज का समय अपना आ रहा है, इसकी चर्चा करेंगे, ये महत्वपूर्ण चर्चा चलेगी, देखते क्या होता है।